Assalamu alaikum viewers, welcome to another vlog from Birmingham, UK। मैं बर्मिंघम की सड़कों पे घूमने के लिए निकल रहा हूँ। कुछ शॉपिंग मॉल्स विज़िट करेंगे, कुछ टूरिस्ट साइट्स, इनका जो पुराना स्टेशन है मोर स्ट्रीट रेलवे स्टेशन, वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, वो विज़िट करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे कि जहाँ हमें जाना है इंशाल्लाह स्कॉटलैंड आने वाले दिनों में, तो कौन सी ऑप्शंस बेहतर रहेंगी, या रेल है, बस है, या शायद कुछ जहाज़ की ऑप्शन हो, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। और बस साथ साथ गलियों में जो मेरी ऑब्जर्वेशंस रहेंगी, जिस तरह से मैं आपको करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेरे साथ रहिए, आइए चलते हैं। हाँ व्यूअर्स, इस वक्त हम बर्मिंघम के हार्ट में ग्रैंड सेंट्रल के एरिया में मौजूद है, जो यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है। उसके अलावा कमर्शियल हब है। मैं इधर मौजूद हूँ ग्रैंड सेंट्रल, जो कि बर्मिंघम का मेन रेलवे स्टेशन है, जिसको तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ ट्रेन्स हैं। लंदन जा रही है, स्कॉटलैंड जा रही है, नॉटिंघम जा रही है, मैनचेस्टर जा रही है, मतलब बेशुमार जगहों पे ट्रेन जा रही है। ये पूरा वो है, यहीं से इंशाल्लाह ट्रेन लूँगा स्कॉटलैंड के लिए इंशाल्लाह, जो आने वाले चंद एक दिनों में। अच्छा, इस वक्त मैं आपको ना यहाँ इधर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर एक ग्रैंड बुल दिखाता हूँ। लिटरली एक ग्रैंड बुल है। आप देखिए मेरे बैकग्राउंड में, ये बेसिकली एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, ये चलता है। अब इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक इंजीनियर का वेट कर रहे हैं ताकि इसकी आँख, मुंह और सर जो मूव करता है वो ठीक हो जाए। तो अब ये फंक्शन नहीं कर रहा। तो आप इसको, मैं आपको अभी क्लोज़अप भी दिखाता हूँ। इसमें मशीन्स लगी हुई हैं, गियर्स लगे हुए हैं, गरारियाँ हैं, तो उससे नज़र आता है कि ये जिस तरह ये मूव करता होगा। ये देखें, ये इसकी मशीनरी है, ये इसका साइड है, ये इसका फ्रंट है। और यहाँ साइड से देखते हैं गर्दन के नीचे जो खाल होती है उसको उन्होंने किस तरह से बनाया है। ये जंजीर जैसी चेन ये बनाया हुआ है। नाक में इसके एक रिंग बनाया हुआ है, आँखें हैं, कान, लगता है ये मूव करते होंगे। पूरी एक बहुत बड़ी मशीन है ये बेसिकली। दुम पूरी एक चेन है, और इस तरह से एंकर होता है किश्तियाँ रोकने के लिए, उस तरह का एक स्ट्रक्चर है दुम पे। तो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। ये जी आप समझ सकते हैं वेटिंग एरिया है स्टेशन का। और ये जो हम खड़े हैं ना, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है 5 है, उससे पीछे 4, 3, 2, 1, और उधर प्लेटफॉर्म नंबर 10 या 11 तक हैं उधर। तो ये पीछे ये बहुत बड़ा स्टेशन है। ये सारा वेटिंग एरिया है। यहाँ फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है इस जगह के ऊपर। और ये सारा, ये हमारे कुछ नौजवान हैं जो हमारे साथ इस ट्रैवल पे मौजूद हैं। सर को मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को पाकिस्तान में? सिद्दीक साहब नहीं, फिर आप कहते हैं मुझे वीडियो में नहीं लेते। सर कुछ नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, बड़ा हम एंजॉय कर रहे हैं। सारा हमारा ग्रुप इधर आया है और कंपनी में बड़ा मज़ा आता है। अकेले बंदा एंजॉय नहीं कर पाता। तो सभी साहब भी हमारे साथ हैं, साजिद भाई हैं, सदीक भाई हैं। साजिद साहब आपका कोई मैसेज क्विक? सर, हमें आइडिया नहीं था पहले कि व्लॉग बनाते हुए या देखते हुए कितना मज़ा आता है। तो सफ़ी भाई के साथ हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली व्लॉग को देख के। ज़रा नवाजी है सर आपकी। सिद्दीक साहब ये हमारे हीरो हैं जी। बस हमें थोड़ा सा सर्दी है ज़्यादा, इतनी सर्दी ना होती तो हम और भी इंजॉय करते, अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। हमने ठंड का कंपैरिजन अगर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड में भी हम इंजॉय कर रहे हैं। देखें इस टाइम हम इंशाल्लाह। तो ये आपने जाने हमारे नादिर ख्यालात हमारे मेहमानों के। और आतिफ भाई हमारे कई दफ़ा आ चुके हैं बर्मिंघम, साजिद भाई भी मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं। तो ख़ास तौर पे आतिफ भाई हमें गाइड करते हैं कहाँ जाना चाहिए। अभी भी इनकी सरबराही में, रहनुमाई में हम मौजूद हैं। इधर खाने पीने की अच्छी जगह कौन सी हैं, शॉपिंग की अच्छी जगह कौन सी हैं, टूरिस्ट पॉइंट्स कौन से हैं। तो आतिफ भाई हमारे गाइड हैं। थैंक यू आतिफ भाई। सीट्स के अंदर जो वेटिंग एरिया में सीट्स हैं, इसमें चार्जर साथ साथ लगे हुए हैं। ये छत देखें, बड़ा मज़े का स्ट्रक्चर है। जो मुझे समझ में आ रहा है, दिन को कुदरती रोशनी के लिए ना ये तकरीबन शीशे जैसी वो है। अभी आप देखें यहाँ से ये उधर तक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उधर तक आगे प्लेटफॉर्म्स हैं। रात के 9:30 हो रहे हैं
हम यहाँ मौजूद हैं। ये जी सेम बुल। अभी हम यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं जहाँ जनाब रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अच्छा, मैं इधर आया हूँ इनके इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर। ग्रैंड सेंट्रल बर्मिंघम का जो मेन रेलवे स्टेशन है उसी के अंदर हूँ मैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि डॉल्वनी जहाँ मुझे जाना है स्कॉटलैंड में, उसकी फ़्लाइट कितने बजे मिलेगी, तो वो चेक करते हैं। ये डॉल्वनी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्टेशन है, क्या टिकट है। ऑनेस्टली उन्होंने मुझे कहा कि इनको भी नहीं पता था डॉल्वनी भी कोई स्टेशन है, तो ये कहते हैं मैं भी आज कुछ नया देखता हूँ। So ये मैं इनसे इंफॉर्मेशन लेने आऊँगा। So Dalwhinnie, and this is Saturday morning. What time are you thinking of travelling? I think it's around 8. Around 8. Okay. Well, we'll look from a little bit earlier, and then we'll see what journeys are available. Okay. Yeah. Okay. So. Okay, so you're absolutely right. Train at 8:07, going to get you directly into Edinburgh. Fast train with Avanti, and you'll get a connection onwards to Dalwhinnie, your final destination, by 15:55. So long journey. Yeah, you're talking nearly 8 hours worth of travelling there. So a long journey, full length of the country, or at least half to the top anyway. At the moment, it's looking quite expensive. Yeah, I was going to say for sure. But मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है ट्रेन की डॉल्वनी से के लिए बर्मिंघम से, एक तो ये कि स्ट्रेट सीधा एक फ़्लाइट या एक रेल नहीं है, 2 रेल्स कम से कम होंगी एडम्बर्ग से आगे, लेकिन बहुत महंगी है। 118 पाउंड्स, विच मीन्स कोई 41,000 या समथिंग लाइक दिस जो अमाउंट बन रही है। तो बस की ऑप्शन भी अभी मैं सर्च करूँगा। 8 बायर की भी एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन भी आई एम नॉट श्योर। अच्छा जी व्यूअर्स, हम सिटी सेंटर बर्मिंघम में मौजूद हैं और आपको कुछ बर्मिंघम के जो शहर के वेस्ट के हिस्से हैं, तजारती मराकज़, यहाँ की सैर करवाता हूँ। यहाँ का ये एक बहुत फेमस और बहुत ही तारीखी चर्च है। जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ये भी आपको चर्च से आ रही हैं, और ये इलाका बुल रिंग का इलाका कहलाता है। बुल रिंग, ये चर्च देखें, बड़ा इंप्रेसिव बिल्डिंग है, टिपिकल इंग्लिश चर्च। देख लें, मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई हैं यहाँ कुछ। यहाँ से ये चर्च की बिल्डिंग ज़्यादा इम्प्रेसिव, ज़्यादा वारूब किस्म की नजर आती है। इसका मीनार है इस तरह, ये इसकी एक एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस जैसी है। मैं इस चर्च के मुख्तलिफ साइड से देख रहा हूँ, कहीं मुझे ये लिखा हुआ मिल जाए कि ये कितना पुराना चर्च है। 1268 हिजरी में, ईस्वी में, नॉट हिजरी में, ये बननी शुरू हुई थी, लेकिन इसकी मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स पे इसकी एक्सटेंशन, रीबिल्डिंग, रेनोवेशन होती रही है। 2-3 दफ़ा हुई है और आखिरी दफ़ा 1960 की दिहाई में इसकी रेनोवेशन और बाकी काम कुछ हुए थे। कहीं किसी हिस्से मौके पे जहाँ ज़रूरत था रीबिल्डिंग भी की गई है। ये मैं आपको बुल रिंग का फेमस बुल दिखाता हूँ। इस वक्त अंधेरा है, अनफॉर्चुनेटली दिन को मेरी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं तो मैं दिन को निकल नहीं सकता। बहरहाल ये बुल है, काफ़ी आइकॉनिक है यहाँ का। ये नाइकी के स्टोर के सामने बिल्कुल ये बुल बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड किस्म का। तुम आप चेक करें, तगड़ा बड़ा हट्टा कट्टा किस्म का बुल है ये, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी एक आँख तकरीबन मेरे हाथ के बराबर है, तो अंदाज़ा लगाएं। ये जो सींग है ये तकरीबन 2 फुट का होगा रफली। तो ये है जी। बाय द वे जो बुल आपको वहाँ नज़र आया था वो ब्रॉन्ज का बना हुआ है और 2003 में बनाया गया था। तो उसके बाद से एक बड़ी कॉमन आइकॉनिक प्लेस है या मीटिंग पॉइंट कहते हैं। लोग तस्वीरें यहाँ खिंचवाते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विज़िट करते हैं। यहाँ आप नोट करें, उन्होंने लिखा हुआ है लुक राइट, रीज़न बीइंग कि यूरोप का
आई बिलीव यूके अकलौता कंट्री है जहाँ राइट हैंडेड ड्राइव है और सीधे हाथ से ट्रैफिक आती है जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, क्योंकि बाकी सारे यूरोप में लेफ्ट हैंडेड ड्राइव है और ट्रैफिक भी लेफ़्ट साइड से आती है। लिहाजा उन्होंने कॉन्शियस किया लोगों को, लुक राइट लुक लेफ्ट, जहाँ से जिस वक्त गाड़ी आनी है वहाँ आप देखें ना कि आप दूसरी साइड पे देखें अपने जर्मनी इटली फ्रांस की तरह से और निकलें और मारे जाएँ। ये जी हम जा रहे हैं, कौन सा स्टेशन है सर ये? मोर स्ट्रीट स्टेशन है वो। हम सामने आए हैं ग्रैंड स्टेशन से और ये मोर स्ट्रीट स्टेशन है। ये 1903 में बना था, यानी कि तकरीबन 125 साल पुराना रेलवे स्टेशन है। फिर इसकी मुख्तलिफ टाइम्स में रेनोवेशंस होती रही हैं और 2003 में आखिरी रेनोवेशन हुई है। ये कुछ आप लोगों को देखा लग रहा है, मेरे पाकिस्तानी और इंडियन जो व्यूअर्स हैं उनको। ये टिपिकल रेलवे का स्ट्रक्चर है जो कि मूल स्टेशन पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है और सिर्फ रेलवे में ही नहीं, जो अंग्रेज़ के दौर के ब्रिजेज़ हैं लोहे के जो कहीं अभी मौजूद हैं वो भी इस तरह के हैं। तो आप ये नज़र आएगा, देखिए ये लाहौर रेलवे स्टेशन भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा क्योंकि अंग्रेज़ ने ही बनाया था। तो ये है रेलवे स्टेशन, मूर रेलवे स्टेशन। जो इनके बुकिंग ऑफिस से मैं कुछ मालूमात ले रहा हूँ अपने सफ़र के हवाले से। अल्लाह करे बेहतर सस्ती ऑप्शन मुझे मिल जाए डॉल्विनी स्कॉटलैंड के लिए, नहीं तो फिर मुझे बाई बस जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आई बीन टोल्ड के महंगाई टिकट है वही है। यहाँ कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है इस ट्रेन की, हिस्ट्री ऑफ मूर स्ट्रीट स्टेशन। हाँ जी, ये स्टेशन है। कोई रेल नहीं है, ये यहाँ आखिरी स्टॉप है बर्मिंघम। वहाँ अपना टिकट दिखा के और आगे जा सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म उस तरफ भी है, वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, 4 है, 5 है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। और मैं इस पे हैरान हूँ इन साहब पे जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं इस वक्त। टेम्परेचर को 0 के करीब है। तो यहाँ आप गौर करें, बल्कि मैं गौर करवाता हूँ आपको, वो ये कि यहाँ डबल डेकर्स चलती हैं नॉर्मली, सिंगल डेकर कम ही है। डबल डेकर है जिस तरह बाकी, बल्कि पाकिस्तान के रेफरेंस से बताऊँ तो जिस तरह मेट्रो है या पेशावर की BRT ट्रेन है जो कि एक्सटेंडेड होती है, समझें कि 1.5 बस जितनी एक बस है, तो ये उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करने के बजाय डबल डेकर बना देते हैं। यूरोप में भी ज़्यादातर एक्सटेंशन वाली बस ही होती है जो ज़रा लंबी बस होती है, लेकिन यहाँ ये जा रही है डबल डेकर्स, जिसके लिए इंग्लैंड मशहूर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये हम इस वक्त हार्ट ऑफ बर्मिंघम में चल रहे हैं और ये इनके कमर्शियल एरियाज हैं। तो ये एक स्ट्रीट है, बड़ी अच्छी इन्होंने दरख्तों पे लाइटिंग करके सजाई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा फोकस करके। और इसका मुझे थोड़ा सा ना झलक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इस्तिकलाल स्ट्रीट जो इस्तांबुल में है फेमस, उससे है मिलता जुलता, लेकिन वहाँ बहुत रश होता है। रश यहाँ भी बहुत होता है, लेकिन इवेंट्स वगैरह पे, क्रिसमस कह रहा हूँ, न्यू ईयर कह रहा हूँ। और इस वक्त ये भी है कि तकरीबन 7:30 बज रहे हैं, तो वैसे ही अभी क्लोजिंग का वक्त हो गया है यहाँ, लिहाजा आपको लोग कम नजर आएंगे। आज टेम्परेचर कम है, इधर जिसे कहते हैं कोई 4 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग, और फील लाइक 1-2 है, तो बहुत कोई फ्रीजिंग टेम्परेचर्स नहीं है। यहाँ जी हम एक शॉप में जाते हैं, इसमें स्पोर्ट्स वेयर, जॉगर्स, कुछ गारमेंट्स नहीं है, जॉगर्स ही है, ज़्यादा फुटवेयर ही है, लेकिन अब कुछ 75% सेल नज़र आ रही है। देखते हैं काम की चीज़ है क्या नहीं है। और मेरी बैक पे आपको प्राइमार्क स्टोर नज़र आ रहा होगा। मैंने यहाँ से इस ब्रांड से पुर्तगाल में शॉपिंग की थी, लिस्बन में, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुनासिब कीमतों में मुझे चीज़ें मिली थी। अच्छी कि यहाँ क्या रहेगा, लेकिन नज़र यहाँ डालते हैं कि यहाँ प्राइसेस कैसी हैं स्टोर के अंदर। इनके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मेंस एंड स्पोर्ट्स वेयर्स ऊपर हैं, बच्चों की भी ऊपर वाली स्टोरीज में हैं। हाँ जी, मिस्टर सदीक, हाउ यू फाइंडिंग द प्लेस? Yeah, it's
You know, like in Pakistan, they have the same trend: 50% off, 40% off. Okay, so are you It is trap for customers. okay? And now हम जब एंटर हुए, what's the time brother right now? क्या टाइम है? 8:15 हुए, दुकान बंद होने वाली है। ये चेक करेंगे, ये हालात है। हम लोग 8 बजे घरों से निकलते हैं शॉपिंग के लिए। ये इट्स वेरी हेल्दी। ये इस तरह से आपको जी हम हैं इधर सामने पूरे हम। और ये फेमस आइकॉनिक बिल्डिंग है बर्मिंघम का। ये बेसिकली शॉपिंग मॉल है, काफ़ी बड़ा। इसके मुख्तलिफ साइड से एंट्रेंसेस हैं और ये सारा उसका हिस्सा है। यहाँ ब्रांड्स की शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा। ये वो एरिया है जहाँ आपको लोकल्स के अलावा फॉरेनर्स से मुराद ब्रिटिशर्स काफ़ी नज़र आ जाते हैं। वरना जो इस एरिया से हट के बर्मिंघम शहर है, वहाँ आपको एशियंस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। एशियंस में बांग्लादेशी, इंडियंस, पाकिस्तानीज़, अरब मुल्कों के साथ साथ अफ्रीकन्स भी काफ़ी नज़र आते हैं। लेकिन लोकल से आप कहते हैं वाइट पीपल, वो यहाँ बहुत कम है। यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। बिल्डिंग है कोई 10-12-15 मंजिला कमर्शियल एरिया। ये भी यूके में आपको बाय द वे दुबई या कहना चाहिए यूएई और अमेरिका की तरह हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत कम ही नज़र आती हैं। बुल रिंग का जो बिल्डिंग है ना, ये भी बहुत बड़ी है। ये भी जो बड़ी स्टाइलिश सी बिल्डिंग है, बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है ये भी बर्मिंघम की। ये इसके अंदर ये ब्रिज कनेक्ट हुआ हुआ है और ये ब्रिज लेके अगले बिल्डिंग में लेके जा रहा है। वो भी उसके ऊपर भी आपको बुल रिंग लिखा हुआ नज़र आएगा। रश बहुत कम हो चुका है क्योंकि तकरीबन 10:30 होने को हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये पूरी नई बिल्डिंग बन रही है और ट्रैफिक भी आ रही है, ज़रा मुहतात होकर चल रहे हैं। ये जो ब्रिज है बेसिकली सिटी सेंटर का जो मेन कमर्शियल एरिया है वो इसके ऊपर है। ये जी हम ब्रिज से निकल आए और वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे वॉक करते हुए बहुत ज़बरदस्त जगह पे हमें होटल मिला है, जहाँ से सिटी सेंटर आपका बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। व्यूअर्स, ये हम अपने होटल पहुँच गए। ये होटल है, दिस इज़ द होटल इराग्यू अपार्ट होटल। ये सारी बिल्डिंग है 7 स्टोरी। इसकी एंट्रेंस है, इससे पहले कि ये बंद हो जाए है मैं अंदर आ गया हूँ। सर चाय वाला पतिया किसके पास है? मेरे पास भी है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मैं अपने रूम पहुंच गया हूँ, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अगर लगे तो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। कमरा मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन अभी ज़रा सेट नहीं है, इंशाल्लाह बाद में दिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।